अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बेटा आज हमारा जो चैप्टर 5 हमने पहले इसकी 5.4 और 5.5 की थी, आज हम ये इसकी जो एक्सरसाइज 5.1 वो करने लगे हैं। ये चैप्टर आपको पता है बेसिकली सेट और उसके मुख्तलिफ फंक्शंस पर है। तो सेट बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड द सेट। वाज़ेह और मुख्तलिफ अशिया या अदाद का इस्तेमाल जो है वो सेट कहलाता है। इसकी जो बेसिक ये ऑपरेशन है यूनियन और इंटरसेक्शन, ये मोस्टली आप लोगों में से जो स्टूडेंट्स हैं वो 6 और 7 की बुक्स में पढ़ चुके होते हैं, बल्कि 8 क्लास के मैथ में भी ये है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, सेट एक्स गिवन है, सेट वाई गिवन है, कहते हैं फाइंड एक्स यूनियन वाई, वाई यूनियन एक्स, एक्स इंटरसेक्शन वाई एंड वाई इंटरसेक्शन एक्स। तो सबसे पहले बेटा हम एक्स यूनियन वाई करने लगे हैं। तो एक्स वाला सेट 1 4 7 9 यूनियन वाई वाला सेट 2 4 5 9। अब दो सेट का जो यूनियन होता है इसमें क्या करना होता है, दोनों सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होती हैं इनको इकट्ठा करके एक सेट के अंदर लिखना होता है। तो 1 ये चले मैं तरतीब से लिखने लगा हूँ, लेकिन सेट में तरतीब जो है वो बेसिकली तो ज़रूरी नहीं है। 1 2 4, ये 4 क्योंकि दोनों में है, लेकिन क्योंकि सेट में ये रिपीट नहीं हो सकते इसलिए 4 एक ही दफ़ा लिखा जाएगा। तो 5 7 एंड 9, ये 9 भी एक ही दफ़ा लिखा जाएगा। तो ये इस तरह हमने एक्स यूनियन वाई जो है वो फाइंड कर लिया। अब वाई यूनियन एक्स जो है वो आपने इसी तरह सिर्फ सेट की तरतीब चेंज होनी है, जगह चेंज करनी है, बाकी प्रोसेस तो सारा यही है। तो अब मैं एक्स इंटरसेक्शन वाई ये मालूम करने लगा हूँ। एक्स वाला सेट 1 4 7 9 इंटरसेक्शन वाई वाला सेट 2 4 5 एंड 9। यूनियन में तो दोनों सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं उन सबको इकट्ठा करके एक सेट के अंदर लिखा जाता है, लेकिन इंटरसेक्शन में जो दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स हैं सिर्फ वही लिखे जाते हैं। तो बेटा इसमें जो दोनों में जो कॉमन है वो एक तो 4 है और एक 9 है, तो इसलिए इसके इंटरसेक्शन में 4 और 9 आएंगे। तो यूनियन में बेटा दोनों सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं वो सारे इकट्ठे करके लिखे जाते हैं, जबकि इंटरसेक्शन में दोनों सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं सिर्फ वही लिखे जाते हैं। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2, ये एक्स और वाई दो सेट दे रहा है। सेट एक्स जो है ये सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन आर इक्वल टू 17, 17 या उससे के बराबर या उससे छोटे जो मुफरद आदाद हैं ये उसका सेट है। और सेट वाई जो ये सेट है फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर, पहले 12 कुदरती आदाद का सेट। जिस तरह कल उसने हमें दिया था सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में, आज ये उसने हमें डिस्क्रिप्टिव मेथड में फॉर्म में दे दिया सेट, जिसे बयानिया तरीका भी कहते हैं। तो सबसे पहले से आप टेबलर फॉर्म या अंदराजी तरीका में लिखें। सेट एक्स जो है ये प्राइम नंबर की बात कर रहा है लेस देन आर इक्वल टू 17। अब इक्वल होने का मतलब है कि फिर 17 जो वो इंक्लूड हो जाएगा, शामिल होगा इसमें। अगर जस्ट वो लेस देन 17 की बात करता तो फिर 17 शामिल नहीं था होना। तो प्राइम नंबर का ये सेट है, ये 2 3 5 7 11 13 एंड 17। इसी तरह सेट वाई जो है वो फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर है, तो ये 1 2 3 4 सो 12। अब पहले सवाल की तरह इसमें भी सिर्फ सिंपल यूनियन और इंटरसेक्शन ही है। एक एक मैं करवा देता हूँ, एक यूनियन करवा देता हूँ, एक इंटरसेक्शन करवा देता हूँ। तो बेटा एक एक आपने खुद प्रैक्टिस कर लेनी है। अब मैं वाई यूनियन एक्स फाइंड करवा देता हूँ। वाई वाला सेट लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और यूनियन एक्स वाला सेट ये 2 3 5 7 11 13 एंड 17। अब यूनियन में क्योंकि हमने दोनों सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबको इकट्ठा करके एक सेट के अंदर लिखना होता है, तो ये फर्स्ट 12 नंबर तो एक सीक्वेंस से आ जाएंगे, उसके बाद ये 13 और 17, ये हमने इसका यूनियन फाइंड कर लिया।
अब इंटरसेक्शन की बारी, वाई इंटरसेक्शन एक्स, तो वाई वाला सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो इंटरसेक्शन जो है एक्स वाला सेट 2 3 5 7 11 13 एंड 17। अब क्योंकि इनमें इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन में हमने कॉमन एलिमेंट्स लेने होते हैं। तो दोनों में जो कॉमन है वो 2 3 5 7 और 11। ये बेटा हमने यूनियन फाइंड किया, ये इंटरसेक्शन फाइंड किया, एक मैंने फाइंड कर दिया, एक आपने खुद कर लेना है। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3, इसमें सेट एक्स दे रहा है, एम्प्टी सेट फाई या एम्प्टी सेट वाई जो ये जी पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और टी जो है ये और पॉजिटिव यानी कि ये पॉजिटिव और नंबर है। तो इनको पहले आप टेबलर फॉर्म में लिख लें। ये तो एम्प्टी सेट हो गया। वाई जो है ये जी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, +1 लिखें या खाली 1 लिख लें, बात एक ही है। 1 2 3 4 सो ऑन। बेसिकली जो नेचुरल नंबर है वही पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और टी जो है ये पॉजिटिव और नंबर है, और या ताक जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, तो सिर्फ पॉजिटिव लेने हैं 1 3 5 7 सो ऑन। अब बेटा ये हमारे पास 3 सेट हमने इनको टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। अब यूनियन और इंटरसेक्शन, तो यूनियन और इंटरसेक्शन में एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर ए जो है ये सबसेट हो बी का, अगर ए सबसेट हो बी का, यहाँ पे आप अल्टरनेटिव ले लें कि ए जो है ये बी से बी के या तो इक्वल है, तो या बी के मुकाबले में ये छोटा सेट है। तो बेटा जब सबसेट का आप यूनियन करवाते हैं, ये सबसेट है तो ये सुपर सेट है, तो जब आप सबसेट का यूनियन करवाते हैं तो हमेशा जो सुपर सेट है वो आंसर में आता है, और जब आप उनका इंटरसेक्शन करवाते हैं तो हमेशा जो सबसेट होता है वो आंसर में आता है। तो अब हम पहले करवाने लगे हैं एक्स यूनियन वाई। तो एक्स यूनियन वाई, वाई वाला सेट जो है 1 2 3, क्योंकि ये सबसेट है और ये सुपर सेट है, तो सिंपल सी बात है यूनियन में सुपर सेट ही आंसर में आएगा 1 2 3 सो ऑन। इसी तरह बेटा एक्स वाई यूनियन टी कर लें आप, वाई वाला सेट 1 2 3 4 सो ऑन, और यूनियन जो है वो टी वाला सेट 1 3 5 7। अब क्योंकि ये जो पॉजिटिव इंटीजर है ये बेसिकली नेचुरल नंबर है, इसमें इवन और ऑड पॉजिटिव दोनों तरह के नंबर मौजूद हैं, तो इसके मुकाबले में ये सुपर सेट है और ये सबसेट है। तो जब बात होगी यूनियन की तो सुपर सेट ही आंसर में आएगा, तो ये आएगा 1 2 3 4 सो ऑन। अब हम अगर बात करें वाई इंटरसेक्शन टी की, तो वाई वाला सेट लिख लें 1 2 3 सो ऑन, इंटरसेक्शन टी वाला सेट 1 3 5 सो ऑन। अब क्योंकि ये इंटरसेक्शन है और इंटरसेक्शन में हमेशा जो सबसेट होता है वो आंसर में आता है। अब क्योंकि ये सुपर सेट है और ये सबसेट है, तो आंसर में जो है वो सबसेट आएगा, क्योंकि इसमें इवन और ऑड दोनों तरह के, और इसमें सिर्फ ऑड है, तो दोनों में कॉमन चीज़ जो है वो तो ऑड नंबर है, तो फिर आंसर में सिर्फ ऑड नंबर आएंगे।